अभी देर रात को ही बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज आई और आपको मैंने सुना दी। उस रिपोर्ट को जिसने देखा है, नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा। ये बिल्कुल सीरीज वाइज जैसे तरतीबवार जो खबरें आई हैं वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं पिछले 2 साल से, और एक आध रिपोर्ट आप मिस कर देंगे तो वो जो मैं कनेक्ट करता हूं चीज़ों को वो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहले आज जो देर रात को मैंने अपलोड करी थी वीडियो वो जाके देखिएगा। उसके बाद का मंजर अब ये है कि इजराइल जिस तरह की हरकत कर रहा है, जैसे नेतन्याहू ने मैंने दिखाया रात को कि वो भी बयान अब ऐसे दे रहा है कि जैसे कि वो कह रहा है कि हम ऑपरेशन दोबारा करेंगे। दोबारा का क्या मतलब है आप समझ रहे हो? मैंने पिछले ही रिपोर्ट में ये आपसे बता दिया था, कह दिया था कि हो सकता है इजराइल का प्लान ये हो कि हम अपने सारे यहूदी कैदी पहले वापस ले आएं, उनकी लाशों को वापस ले आएं और इसके बाद जो हमें गाजा में करना है हम दोबारा से करें। ऐसी ही लैंग्वेज का इस्तेमाल अब इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर कर रहा है और उसने ये पोस्ट किया है कि हमारी जीत हुई है, हमने गाजा पर प्रेशर बनाया और अब हम हमास के तमाम जो टनल्स है उसको तबाह करेंगे जब हमारे हॉस्टेज रिहा हो जाएंगे, और उसको तबाह करेंगे हमारे फौजी, चाहे हमारे फौजी को जाकर खुद तबाह करना पड़े या इंटरनेशनल जो मिलिट्री तैनात होगी उसको अमेरिका लीड करके, हम लीड करके उसको उन टनल्स को हमास को बिल्कुल तोड़ दें और हमास से हथियार छीन लें। और ये मैंने आदेश अपनी फौज को दे दिया है कि आप तैयार रहो। यानी वही वाली बात आ गई कि अपने पहले लाशों को और यहूदी कैदियों को ये रिसीव करेंगे और उसके बाद अनुमान अब ये है, अंदेशा ये है कि इजराइल दोबारा से गाजा पर हमले कर सकता है किसी न किसी बहाने से, और वो अभी भी बहाने तलाश कर रहा है। सिर्फ खान यूनिस की बात करूं तो गाजा के खान यूनिस में 4 लाख टन का मलबा है। खान यूनिस 85% इजराइल तबाह कर चुका है, लेकिन सीने में उसके अभी भी चैन नहीं। गजा के हॉस्पिटल्स ने जानकारी दी कि हमने इजराइल से रिक्वेस्ट किया कि मेडिकल का सामान और हमें चाहिए, लिस्ट हमने उनको दी कि आने दीजिए, लेकिन इजराइल ने मेडिकल के सामानों को अंदर आने से रोका हुआ है। यही बात यूनिसेफ ने बोली। यूनिसेफ ने कहा कि 13,000 ट्रक मदद के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और इजराइल उन्हें आने नहीं दे रहा है। कहाँ है अरब देश? डील करवाई है तो थोड़ा नजर भी रखो। तुर्की क्या माफ कीजिएगा, तुर्की क्या बकैती मार रहा था? अभी कल भी बताया, परसों भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। निकला कुर्दोगलू, बोला कुछ, बोल रहा है अरे जिस चीज की जरूरत है उस पर बोलो ना। हर इंसान मतलब हर देश बयान देकर अपने आप को उम्मत मुस्लिमा का हीरो बनने की कोशिश करता है और ग्राउंड पर ये जीरो होते हैं। 2-2.5 साल से मैं कह रहा हूं कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 10,000 मर गए, 20,000 मर गए, फिर वो संख्या बढ़ती रही, मैं हर बार बताता रहा कि ये ऑफिशियल आंकड़ा है कि 60,000 लोग मारे गए गाजा में। अभी पता नहीं कितनी लाशें मिलेंगी। कहा था ना, याद था ना? सुनिए, पिछले 24 घंटे के अंदर 150 से ज्यादा लाशें फिलिस्तीनियों की फिर से बरामद हुई है और अभी भी लाश लगातार मलबों से मिल रही हैं। जो लाशें वेपराइज हो गई हैं, सड़ गई हैं, गल गई हैं, कुत्ते खा गए हैं, उनका भी रिकॉर्ड अभी तक नहीं है। हजरात, हम पर जरा सी मुसीबत आती है हम बिफर जाते हैं, हम दिमाग से पैदल हो जाते हैं। आज गाजा के लोगों से हमें सीखना चाहिए कि हिम्मत किसे कहते हैं। अपने घर के मलबे पर, मलबों के नीचे अपने प्यारों की लाशों के ऊपर वो व्यक्ति सवार है, बैठा है। अभी उसने पता नहीं कितनों को खोया और कितने उसके चाहने वाले मलबे में दबे हैं, और वो शख्स कह रहा है कि हम गाजा छोड़कर नहीं जाएंगे और हम गजा को दोबारा बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह, वल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह, कुल्लु खैर, नअमल अहसन मिन्नु, बिइज़्न अल्लाह नअमल अहसन मिन्नु इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। उधर बैतुल मुकद्दस में मुसलमान आज भी नहीं जा पा रहा है, फिलिस्तीनी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हजारों की तादाद में रोज यहूदी बैतुल मुकद्दस जा रहे हैं।
सिर्फ यही नहीं, दुनिया वेस्ट बैंक को देख ही नहीं रही है। मैंने और भी लोगों को देखा है जो तथाकथित पत्रकार हैं, वेस्ट बैंक की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। टाइटल ऐसा लिखेंगे कि ओहो, बस क्लिक कर दें लोग, चाहे अंदर कूड़ा हो, कोई सही इन्फॉर्मेशन ना दी हो, एक खबर पर 8-8 मिनट बोल देंगे ताकि उनकी वीडियो की क्वांटिटी ज़्यादा हो और अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाए। अरे भाई चलो रेवेन्यू जनरेट करो, लेकिन कम से कम जो उम्मत तुम्हें देख रही है भाई, कोशिश करो कि 8 मिनट में कम से कम 5 खबर तो दो, 6 खबर तो दो। चलिए दोस्त, सजेशन है मेरा, आजकल तो किसी को समझा दो, कुछ कह दो, भाई ऐसे कर लो तो लगता है कि ये किसने मेरे को समझा दिया, मैं तो सबसे। चलिए अब देखिए, वेस्ट बैंक में हाल ये है, सिर्फ वेस्ट बैंक में एक मोहल्ला थोड़ी ना है, वेस्ट बैंक पूरे शहर का नाम है, छोटे छोटे मोहल्ले अलग अलग हैं। अब ये तस्वीर देखिए, जो इजराइल के फौजी हैं, जो वेस्ट बैंक के लोग एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले या बाजार जा रहे हैं, अब जब वो वहाँ से कहीं से भी वापस अपने घर जा रहे हैं ना, तो इजराइल की फौज उन्हें अपने ही, उनके ही इलाके में, उनके ही घरों में, अपने ही घरों में जाने से रोक रही है। ये वेस्ट बैंक का हाल है, इस पर कोई अरब नहीं बोल रहा है, फ्रांस बोल रहा है। हजरात अब ये चंद तस्वीरें और देखिए, वेस्ट बैंक में इजराइल के सेटलर्स अपने से बड़ी बड़ी बंदूकें और हथियार लेकर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, उनके इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से सुबह जब गाज़ा के अंदर मदद का ट्रक पहुंचा है खाने पीने का, तो गाज़ा के भूखों ने उसे लूट लिया। देश इजिप्ट पहुंचने की तैयारी में है। अमेरिका ने खुद इनवाइट किया है, ट्रंप ने, जैसे भारत को भी इनवाइट किया, ईरान को भी इनवाइट किया, तो लगभग सारे देश जा रहे हैं। इजराइल को इनवाइट नहीं किया गया है, तो इजराइल इसलिए बिलबिलाया हुआ है। लेकिन इजराइल फिलहाल शांत इसलिए कि चलो भाई डोनाल्ड ट्रंप होंगे, हमारा पालतू होगा तो हमारे हक की बात रखेगा, इसलिए जो है इजराइल फिलहाल कुछ भौंक नहीं रहा है। भारत से माननीय प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे, मना कर दिया है। भारत से मोदी जी की जगह कोई और रिप्रेजेंटेटिव हमारा जाएगा, यानी भारत मौजूद होगा, भले ही भारत के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। उधर ईरान ने मना कर दिया है कि भैया हम नहीं आएंगे। अब बहुत सारे मुसलमान बिलबिलाएंगे, मतलब जो जलते हैं वो बोलेंगे अरे बिना कुछ जाने, अरे देखा ये फिलिस्तीन का सपोर्ट नहीं करता है, ईरान इतना हरामी है, दोगला है। पहले सुनिए आप मेरी बात, मेरी जान, मेरी बात, चीज़ों को समझो। ईरान, अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया भी था, ईरान 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट नहीं करता, यह है मेन बात। ईरान कहता है इजराइल फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर बसा है। 2 स्टेट सॉल्यूशन का क्या मतलब? पूरा का पूरा इलाका, यानी पूरा इजराइल खाली करवाया जाए और सब का सब फिलिस्तीनियों को दिया जाए। इस वजह से वो नहीं आएगा इजिप्ट में मीटिंग के अंदर। फिलहाल 30 देश इस समिट में शामिल होने को तैयार है। इस मीटिंग में अमेरिका, इजिप्ट, तुर्की, कतर, ये 4 देश गारंटर बनेंगे कि हमास दोबारा हमला नहीं करेगा और इजराइल गाजा पर हमला नहीं करेगा। हज़रात मोहतरम, हमास अपने लोगों को तैनात कर रहा है, हमने कल दिखाया था। बीबीसी ने उसको और बढ़ा चढ़ा कर दिखाया और कहा कि 7,000 8,000 से ज़्यादा गाजा के हमास के अंदर जो लड़ाके हैं हथियारों के साथ जगह जगह तैनात हो रहे हैं। अब इस बीबीसी की रिपोर्ट को हमास ने डिनाई कर दिया। हमास ने कहा कि हम किसी भी इंसान को, अपने किसी लड़ाके को तैनात नहीं कर रहे हैं। हालांकि अंदर खाने की तस्वीर जो आ रही हैं वो ये है कि हमास, समझ रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि अमेरिका के टॉनी ब्लेयर के साथ
गाजा का उनको लीडर बनाकर हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं। लेकिन हमास ने साफ इनकार कर दिया कि टोनी ब्लेयर के साथ हम काम नहीं करेंगे। नेतन्याहू क्राइम मास्टर है, इजराइल के लोग खुद उसे क्राइम मास्टर कहते हैं। उस पर कई सारे केस चल रहे हैं, तारीख उसकी आ गई है, उसे पेश होना है, लेकिन उसने अपनी कोर्ट से कहा है कि इस तारीख को पोस्टपोन कर दिया जाए क्योंकि अभी डील की बातचीत चल रही है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने साफ कह दिया है फॉक्स न्यूज़ पर कि हम इजराइल के अंदर या गाजा में कहीं अपने फौजी तैनात नहीं करना चाहते, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हाँ, हमारी फौज वहाँ होगी, वो सिर्फ सीज फायर को मॉनिटर करने के लिए और वहाँ तनाव ना हो उसको मॉनिटर करने के लिए हम अपने फौजी तैनात करेंगे। और यही कहकर अमेरिका दूसरे देशों में सेम यही बात कह के दूसरे देशों में अपने फौजी भेजता है और धीरे धीरे उन इलाकों पर कब्जा करता है। इजराइल पर भरोसा, अमेरिका पर भरोसा करना ऐसा है जैसे आंखों से देखकर तुम गू खा लो। अब जो 3 दिन 4 दिन पहले लोग शोर मचा रहे थे, अरे ये हो गया, इजराइल ने वहां फिर से हमला कर दिया, ये कर दिया, नहीं। जिस जगह से उसने कहा कि हम निकल रहे हैं और निकलेंगे, वहां उसने हमले नहीं किए। आगे और भी हमले वो करेगा, लेकिन उस लाइन से बाहर करेगा। इजराइल ने खुद वीडियो जारी किया है, आप देख सकते हैं। इजराइल ने ये दिखाया है कि वो पहले फेज को पूरा कर चुका है और जो पहली लाइन थी उस लाइन से वो बाहर निकल चुका है। जी हाँ, अपने टैंक, आर्म व्हीकल्स, फौजी सबको लेकर ये इजराइल ने खुद ऑफिशियली वीडियो जारी किया है। जो लाइन बताई गई थी, जो मेन शहर थे, उनके अंदर से इजराइल की फौज बाहर निकल चुकी है। हालांकि एक खूबसूरत शहर हुआ करता था और आज आप देख रहे हैं जब इजराइल की फौज वहां से निकल रही है तो पीछे खंडर है, तबाही है, धूल है, मिट्टी और राख है। वहीं अमेरिका और अमेरिका के एलाइज जो उसके साथी हैं, उन्होंने एक बार फिर से हमास से वादा किया है और यकीन दिलाया है कि इजराइल दोबारा से हमला नहीं करेगा। अब चाहे जंग खत्म हो चाहे दोबारा हो, जिन जिन नेताओं ने इजराइल का साथ दिया, जिंदगी भर के लिए उन्होंने अपनी इज्जत खो दी। अमेरिका के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट पूर्व रह चुकी हैं, कामला हैरिस, वो बयान दे रही थी, स्पीच दे रही थी। उसी दौरान एक अमेरिकी महिला ने उनका विरोध किया और मुंह पर उनको जलील किया कि तुम्हारी मेंटालिटी गलत है, तुम जेनोसाइड की समर्थक हो, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। सुनिए। You know what? I am not president of the United States. You want to go to the White House and talk to him? Then go on and do that. Your legacy. उधर एर्दोगान ने कहा है कि हमारे मदद के ट्रक गाजा पहुंचना शुरू हो चुके हैं। Gazze'ye yardım girişleri hamdolsun hızlandı. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze'ye उलाशमाया başladı. उन्होंने आगे कहा कि इजराइल ने गाजा के अंदर लाशों को हवा बना दिया है, यानी वेपराइज कर दिया है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल ने 85% गाजा पूरी तरह से खाक कर दिया है, रहने लायक नहीं छोड़ा है। वहाँ लोग अभी भी परेशान हैं, तड़प रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि गाजा अब रहने लायक नहीं है। İsrail Gazze'nin %85'ini yaşanmaz hale getirdi. Suları kirletti, bahçeleri yok etti, binaları yıktı, okulları, hastaneleri, camileri bombaladı. Altyapı namına Gazze'de bir şey bırakmadı. ब्रिटेन की पुलिस और जर्मनी की इसी तरह से पुलिस फिलिस्तीन के समर्थकों को अपने ही देश के लोगों को हैवानियत से मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है।
Ich krieg keine Luft, Leute. Sie kriegt keine Luft. नॉर्वे में भी यही चल रहा है, प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। नॉर्वेजियन लोगों को वहां की पुलिस गिरफ्तार कर रही है। Vi sto der! Vi har ikke gjort noe! Dere bare kom og tok roa! इजराइल के खिलाफ स्विट्जरलैंड में फिलहाल सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। तमाम स्विट्जरलैंड के जो रिहायशी हैं, आम लोग हैं, जिनका दीन इस्लाम मुसलमान से लेना देना नहीं है, लेकिन इंसानियत से है, लाखों लोग सड़कों पर हैं। हुजूम देखिए। उधर इंडोनेशिया के लोग लाखों की तादाद में सड़कों पर फिलिस्तीन के लिए। आइए अब ऑस्ट्रेलिया का मंजर दिखाता हूं। ये खूबसूरत तस्वीर जिसमें आपको लाखों लोग नजर आ रहे हैं। पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया लगभग सड़कों पर उतरा हुआ है। इजराइल के खिलाफ वहां की आवाम है और फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर है। अभी कोई गूचट्टा कुछ बोले उससे पहले उनके मुंह को गू चटाते हैं। इजराइल के अंदर ही, इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ही नेतन्याहू के खिलाफ यहूदी कर रहे हैं प्रदर्शन। सऊदी अरब की सरकार ने बड़ी बात बोली है, बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल से नॉर्मलाइजेशन मुमकिन है, लेकिन नेतन्याहू की सरकार में वो नहीं हो सकता। दूसरा, 2 स्टेट सॉल्यूशन जब तक नहीं होगा तब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। हजरात, दूसरी तरफ दोस्तों, आदत से मजबूर इजराइल आतंक मचा रहा है लेबनान में। अपने ड्रोन के अंदर माइक लगाकर लेबनान के लोगों को धमकी दे रहा है मारने की और पीछे हटने की। सुनिए। Pedron. हजरात, उसी लेबनान के अंदर तस्वीर बड़ी खतरनाक आई है। ये देखिए, 60,000 लोग जो हसन नसरुल्लाह हैं जो मारे गए, उनकी याद में 60,000 लोग एक स्टेडियम में इकट्ठा हुए और उनको याद किया गया। इजराइल किसी को बख्शता थोड़ी ना है। लेबनान के अंदर जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स थी, उसका एक जवान, एक फौजी इजराइल के ड्रोन हमले में घायल है। लेबनान में अमेरिका की पसंदीदा सरकार है। ईरान ने गुर्बत की हालत में भी $60 मिलियन मदद देने की बात की कि हम लेबनान को देंगे, लेकिन लेबनान के राष्ट्रपति की इतनी फटी पड़ी है अमेरिका से कि उन्होंने ईरान से मदद लेने से इनकार कर दिया। वहीं जो हथियार ईरान हिजबुल्लाह को भेज रहा था, कहा जा रहा है कि सीरिया की जोलानी की फौज ने उन ईरानी हथियारों को जब्त कर लिया
إذن ذخائر متعددة ومتنوعة، صواريخ، قاذفات للصواريخ، قذائف هاون ومدافع ثقيلة وأجهزة اتصال وأكياس مليئة بمادة TNT شديدة الانفجار هي نتاج عمليات وملاحقات مستمرة نفذتها مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير بريف حمص الغربي. صادرت هذه الكميات ولاحقت أطراف هذه العصابات التي تحاول تهريب هذه الذخائر نحو لبنان. من خلال عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت قوى الأمن الداخلي بمديرية القصير من ضبط عدة محاولات تهريب في المنطقة، حيث كانت أولى هذه العمليات في منطقة غرب العاصمة، حيث تم ضبط موتورين محملين بصواريخ مضادة للدروع أكثر من 20 صاروخا لتأتي بعد العملية. हजरात, एक इजराइल का जासूस था। आपकी स्क्रीन पर उस इंसान की तस्वीर है। यहूदी था, खतरनाक जासूस था, बहुत ही खतरनाक, ऐतिहासिक। इस बंदे ने अपनी जासूसी का दम रखते हुए सरकार ही पलट दी थी सीरिया की, लेकिन बाद में ये गिरफ्तार हो गया और 1965 में इसको कत्ल कर दिया गया और इसकी लाश को सीरिया में ही दफना दिया गया। अब जोलानी का छक्कापन देखिए, इजराइल का पिछवाड़ा चाटने में इतना उत्सुक है ये कि इजराइल को अपनी गुडविल और इजराइल के लिए अपनी दिल में मोहब्बत दिखाने के लिए उसकी लाश को इजराइल को लौटाने वाला है। सवाल अब मेरे दिमाग में आया था, भाई इतनी पुरानी लाश, जो भी रिमेन्स हैं, कंकाल है, जो भी होगा, वो पूरी की पूरी कब्र मिट्टी समेत जो है कुछ इस तरह से करके केमिकल के साथ उसका इस्तेमाल करके वो इजराइल को उसकी लाश को लौटाने वाला है। ये है आपका पसंदीदा जोलानी। आइए अब ईरान ले चलता हूँ आपको। ईरान में खतरनाक तस्वीर। ईरान के दरगान के इलाके में आग लगी है। आग छोटी मोटी नहीं है, बहुत मैसिव आग लगी है और ये शॉपिंग मॉल में लगी है। साउथर्न ईरानियन सिटी दरगान के अंदर ये आग लगी है और आप सोच सकते हैं कि मोसाद ईरान में अभी भी एक्टिव है। बड़ी बात यह है कि ईरान ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हालांकि दूसरी तरफ कह रहा है कि हमने मोसाद के जासूसों को पकड़ा। हजरात, गाज़ा स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। इससे पहले जो हमने अपडेट दिया था देर रात को, उसको मिस मत कीजिएगा। जाइए, देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।